नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त फिर मैं सचिवालय पे खड़ा हूं और सचिवालय पे खड़ा हूं तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ न कुछ सरकार की ही खबर होगी। देखिए, अभी हम सिर्फ अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी या अरविंद केजरीवाल की टीम की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे डिपार्टमेंट की खबर लेके आया हूँ जो डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का हृदय कहिए, पूरी उसके स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालता है। लेकिन उस विभाग में जो अधिकारी हैं वो कोढ़ के तौर पे साबित हो रहे हैं। अब ये आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि मैंने उसे कोढ़ कैसे कह दिया। तो मैं कोढ़ इसलिए कह दिया, दिल्ली सरकार के विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी जो सालों से एक ही जगह पे जमे हुए हैं और उनकी कोशिश लगातार ये होती कि वो काम करें या उनकी पत्नी काम करे, वो सत्ता में रहें या उनकी पत्नी सत्ता में रहे। तो स्वास्थ्य विभाग की हम आपको जानकारी अभी देने के लिए आए हैं। और स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो एक व्यक्ति जो अभी स्वास्थ्य मंत्री के सबसे खास हैं, उनकी पत्नी का सिर्फ एक दिन के लिए ट्रांसफ़र होता है। देखिए, फाइल मेरे पास आई नहीं है, लेकिन मेरे पास जानकारी पूरी है। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार और एलजी साहब ने जब डायरेक्शन जारी की थी तो उसमें कहा गया था कि जो भी 3 साल से अधिक समय से एक ही पद पे स्थापित हैं, एक ही जगह पे स्थापित हैं, उनका तबादला किया जाना चाहिए। और सबसे पहले शुरुआत हुई थी वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर। तो स्वास्थ्य विभाग में क्या हुआ उसकी मैं जानकारी आपको दे दूं। CDMO ये शाहदरा और जो पूर्वी दिल्ली है ना, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ एक डॉक्टर रेखा रावत हैं, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है, जिसके बारे में खुलासा मैं धीरे धीरे करूँगा आपको। इनका तबादला भी सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई थी कागज़ों पे। ये आज भी वहीं तैनात हैं जहां पहले काम कर रहे थे 10 साल से। डॉक्टर सुरेश के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि वो भी उसी टीम के हिस्से में हैं। डॉक्टर इंदु शर्मा का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि डॉक्टर इंदु शर्मा जो हैं वो डॉक्टर RN दास साहब के वाइफ हैं। देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। विभागीय जानकारी के मुताबिक एक जानकारी मुझे मिली है कि फ़िलहाल डॉक्टर RN दास जो हैं वो हैं स्वास्थ्य मंत्री अभी सौरभ भारद्वाज उनके OSD हो गए। और कई सालों से सत्ता के बहुत मलाई खाने में दास साहब मास्टर हैं। उनके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, तमाम सारे लोग आपको बता देंगे। तो डॉक्टर इंदु शर्मा अभी अपने औकात से कई गुना अधिक वाले पद पे कई सालों से बने हुई हैं, क्योंकि सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। तो सैया जो हैं वहाँ अच्छे जगह पे हैं। नतीजा ये है कि नीचे एक बहुत बड़ा लॉबी, एक बहुत बड़ा सरगना का जो सिस्टम है वो तैयार हो चुका है। कई सालों से डॉक्टर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है इन लोगों के हिसाब से, इन ऑफिसर्स के हिसाब से, इनके रहमो करम के हिसाब से ही हुआ करता था। अभी CS साहब आए, उसके बाद डायरेक्शन दिया गया, लेकिन डायरेक्शन के बाद भी कोई काम नहीं हो पाया। कुछ अधिकारियों को दिखाने के लिए इन बड़े अधिकारी ने एक गेम किया, जिसमें अधिकारी का तबादला पेपर पे ज़रूर किया गया, स्थान पे काम वही कर रहे थे। अभी जांच होगी, मुझे लगता है कि जांच होगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम काम कर रही थी। सबसे ज़्यादा उस पर फोकस किया गया। मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े नर्सिंग होम्स, तमाम सारी सिस्टम को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया। लेकिन ये जो कोड में खाज कहते हैं ना, ये बड़े अधिकारी जो कभी किसी नेता के साथ चमचे बन जाते हैं, कभी किसी अधिकारी के साथ चमचे बन जाते हैं, क्योंकि हैं तो डॉक्टर पेशे से, लेकिन इनको दलाली करने की आदत हो जाती है। बुरा मत मानिएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अभी आ रहे हैं, 2-4 दिन में बड़ा खुलासा करूंगा, तो फिर आप देख के समझ जाइएगा कि क्या क्या हुआ है। उसके बाद एक और नाम निकल के आया, एक प्रवीण प्रकाश करके है, DPMO। ये 15 साल से एक ही जगह पे है। सोचिए क्या क्या किया इसने। भाई साहब, इनके बारे में जानकारी मिली, जो टेम्परेरी बेसिस पे जो कर्मचारी करते हैं उनकी सैलरी भी खा जाते हैं लोग। ये सिर्फ एक विभाग की नहीं है, सिर्फ इसकी मैं जानकारी नहीं कि स्वीपर से मेरी कई जगहों पे बात हुई है। मैं जल्दी ही बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स
लेकर इन अधिकारियों की कच्चा चिट्ठा लेकर जल्दी ही आ रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े पैमाने पे घोटाले हो रहे हैं भाई साहब। मेडिसिन आ रही है, मेडिसिन कहीं और जा रही है। मेडिसिन कॉटन की बात हो रही है, कॉटन के कई सारी कंपनियां जो हैं उनके नमूने फेल हो रहे हैं। ये हमारे पास पूरे सबूत हैं, पूरे पुख्ता सबूत हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इन बड़े बड़े ऑफिसर की मिली भगत की वजह से सब स्टैंडर्ड सामान जो है वो यहाँ के हॉस्पिटल में चल रहा है। कई सारी कॉटन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। आखिर स्वास्थ्य विभाग में ये हो क्या रहा है? नरेश कुमार जब से आए हैं तब से इस सिस्टम को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हजारों करोड़ का खर्चा हुआ, लूट मची थी। आपको पता नहीं होगा शायद, लूट मची थी किस बात? कोरोना के समय में। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो दिल्ली सरकार को छोड़ के चले जाते हैं इन कॉकस की वजह से। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय में या स्वास्थ्य विभाग में बहुत सही काम नहीं हो रहा है, जबकि नरेश कुमार जी और उनकी स्पेशल टीम एलजी साहब लगे हुए हैं। मेडिसिन के लिए पंजाबी लॉबी अलग से काम कर रही है पूरे क्षेत्र में। उसमें जो इक्विपमेंट खरीद फरोख्त के लिए वो अलग से कॉकस बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप जान रहे हैं कि PWD और तमाम सारे सिस्टम मिलके एक अलग से कॉकस चल रहा था। जनता की कमाई का पैसा है और जनता की कमाई के पैसे ये अधिकारी, नेता और ये नेक्सस सब मिल के लूट मचाए हुए हैं। नतीजा है कि इनके अभी भी जहां 400-500 डॉक्टर एक डिस्ट्रिक्ट और एक हिस्से में होना चाहिए, वहां सिर्फ 105 के आसपास है। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक बार में जब हम रिक्रूटमेंट करने लगते हैं तो हम 15-20 डॉक्टर की टीम पैनल के लिए बनाते हैं कि वो आएंगे, और नतीजा होता है 5-10 का सिलेक्शन हो जाता है और आते ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 3 अधिकारी आते हैं इन कॉकस की वजह से। ये बैठे हुए मठाधीश जो है ना, ये घून है, घून। स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से निचोड़ के खा चुके हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार है, इक्विपमेंट वहां तैयार है, इक्विपमेंट को चलाने वाले नहीं है। 34 करोड़ की एक मशीन रखी हुई है। मोहल्ला क्लिनिक पे आपको एक डॉक्टर जरूर दिख जाएगा, लेकिन देश में एक ही मशीन आई है, उसके लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ भाई साहब। अब क्या जिम्मेदारी हम चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को दें? ये निचले अधिकारी कर क्या रहे थे? कमीशन खोरी। देखिए, सभी अधिकारियों पे मैं ऐसा नहीं कहूँगा, सभी डॉक्टर के बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा। डॉक्टर की टीम ने कोरोना के समय से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा प्रेशर में काम किया है इनकी टीम ने। उन्हें दिन रात कभी हमने मना करते हुए नहीं देखा। लेकिन कुछ डॉक्टर के जो नेक्सस हैं, कुछ अधिकारियों के साथ जो नेक्सस हैं, कुछ कंपनियों के साथ जो नेक्सस हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसी के साथ जो नेक्सस हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में बहुत बड़े लेवल पे जांच की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में होनी चाहिए। नहीं तो सब कुछ गड़बड़ चलता रहेगा और जांच भी अभी ही हो सकती है, क्योंकि जब तक ईमानदार ऑफिसर नरेश कुमार जी हैं या उनकी टीम के और भी, अदरवाइज़ फिर तो जांच आपको पता ही होगा कि जांच की फाइल उठती है, फिर बुलाई जाती है और फिर बुला के उनको डस्टबिन में डाल दी जाती है। तो स्वास्थ्य विभाग में ये आर.एन. दास और उनकी पूरी फैमिली जो है फ़िलहाल उन्हीं का कब्जा है। मंत्री जी भी उनके उसमें आ ही गए हैं बटुए में। मंत्री जी बहुत पहले डांटा करते थे, अब उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज की बात कर रहा हूँ, सबसे तेज तर्रार मंत्री हमारे। एक अधिकारी हमें बता रहे थे भाई साहब कि जब कमेटी में बुलाते थे तो बुला के सबको सबसे पहले उसी को गाली देते थे, और जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय उनके हिस्से में आया तो सबसे पहले उनको ही बुला के उन्होंने कहा कि OSD बन जाइए आप। आखिर क्या कहानी है भाई साहब? इसकी भी जांच होनी चाहिए। नमस्कार।